आपने देखा किस तरीके से गिरे 3-4 लोग यहाँ पे? मैंने भैया अभी एक आदमी वो गिरे, आंटी गिरे, उनको जब ने मैंने उठाया तो एक दूसरा में वो गिरे। अरे ऐसे फ्री से क्या फ़ायदा जो बदबू में मरना पड़े हमें। कहाँ पे पानी फ्री है? पानी में देखो अभी मुल्ला कॉलोनी में किसी जगह जाके देख लो, आप किसी घर में जाके पानी पी नहीं सकते आप एक गिलास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली की तस्वीर आप जरा देख लीजिए। यह है दिल्ली का सूरत हाल। अपार गंदगी, जिस तरफ आप देखेंगे ये मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग पर इस तरीके की जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली और ये है देश की राजधानी दिल्ली। हालांकि दिल्ली में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम दावे, तमाम वादों के साथ सभी नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी जनता के बीच उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भी है, और अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार भी जनता से अपील वोट की है। उन्होंने ये बताया कि हमने कितना बदला, दिल्ली को बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बसों में किराया फ्री किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है, ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये दिल्ली की सड़कों का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अभी यहाँ पर कुछ लोग गिरते हुए यहाँ पर नज़र आए। देखिए, आप भी यहाँ गिरे। यही दिल्ली की सड़कें हैं? हाँ, यही है जी। क्या सड़कें हैं, क्या हो रहा है? बैक टू बैक 4 एक्सीडेंट हो गए। गाड़ी एकदम स्लो चला रहा था, फिर भी अचानक गाड़ी स्लिप हो गई। सड़क बिल्कुल बेकार है, कोई कार्रवाई नहीं है कुछ भी, सिर्फ इन्हें वोट लेने से मतलब है। क्या कहेंगे? तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, लेकिन ये सड़क की बात करें और उसकी व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं देख रहा हूँ वो बहन जी गिर गई। आप बता रहे हो 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं बैक टू बैक। अभी मेरे को इन्होंने ही बताया कि हमसे पहले गिरे पड़े हैं ये। सर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा दिल्ली में। पानी इतना गंदा आ रहा है, बस पूछो पे नहाए भी नहीं जाता। बर्तन कपड़े सब बदबू आती है उनमें से। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं दिल्ली में सब कुछ फ्री है, पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, सब कुछ फ्री। फ्री देने से फायदा थोड़ी है, साफ रखो ना दिल्ली को। इतनी बदबू है, देखना यहाँ कितनी बदबू आती है आने से। क्या कहेंगे? अभी वो भी गिर गए, बहन जी भी गिर गई, ये सड़कों का क्या हाल है? मैं तो कहूँगा कि इस तरीके का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि साफ सुथरा रहे और लोगों को आने वालों को दिक्कत ना हो। दिल्ली में तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादों पे वोट। ये सब झूठे दावे होते हैं, पब्लिक को दिक्कत ही होती है ऐसी उससे। महिलाओं के लिए बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, 2100 रुपए की योजना। वो सुविधा है, पर ऐसी सुविधा नहीं है ना लोगों को जो आने जाने में दिक्कत हो। ऐसा रोड भी अच्छा नहीं है, अच्छा होना चाहिए। बारिश के टाइम पे यहाँ तक पानी भर जाता है, यहाँ पे गंदगी आती है, बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है यहाँ पर। क्या कहेंगे भाई साहब? वो भी गिर गए, ये भी गिर गए, सड़कों का तो बुरा हाल है। देखो, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है इस बात पे, तो जबकि रोड साफ और सुथरे होने चाहिए। और हमारे, आप बताइए, फ्री से काम चल जाएगा या सड़कों पर भी कुछ विकास करना पड़ेगा? नहीं, फ्री से काम नहीं चलेगा, सड़कों पे काम करना पड़ेगा। बगैर सड़कों का काम करे नहीं काम चलेगा। आपने देखा किस तरीके से गिरे 3-4 लोग यहाँ पे? मैंने भैया अभी एक आदमी वो गिरे, आंटी गिरे, उनको जब ने मैंने उठाया तो एक दूसरा में वो गिरे, फिर तीसरा में इनको उठाए, फिर चौथा में एक भाई और गिर गए। मतलब ये सड़कों का हाल है, ये किस तरीके का व्यवस्था है, क्या है आखिर? इनकी व्यवस्था सफाई करवानी चाहिए और बिल्कुल से ध्यान देनी चाहिए इसमें क्या हो रहा है। आदमी को मौत की। चलिए, अभी तो आप लोग अस्पताल, आपकी ज़्यादा लगी है, आप देखिए ज़्यादा लग गई आपके हैं। इनको ले जाओ भैया फिलहाल। कैसे देख रहे हैं आप, क्या हालत है? ये देखो, लाइन जो ब्लॉकिंग है वो चल रहा है, फिर गंदगी तो है ही है। इसी तरीके का पानी आता है? हाँ, इसी तरह का आता है। इस साइड तो इस तरह का आता है, बाकी तो उस जगह सही है। ये तो मंडी है, गंदगी तो यहाँ रहती है। यही चीज़ है, जहाँ गंदगी होगी तो नाला नज़दीक है, कोई लीकेज होगी कहीं ना कहीं, तो लीकेज सही होगी जब कुछ होगा। इधर तो बहुत गंद मचा रखा है साहब, बहुत गंद मचा रखा है। सरकार जो है मंडी के साइड बिल्कुल काम नहीं देखती है। हम लोगों को जो है इतना मुंह दबा के निकलना पड़ता है यहाँ से, इतना गंदगी से सामना करना पड़ रहा है कि इससे तो तमाम आबादी के बच्चे हुए बीमारी का भी डर रहता है। लेकिन मुल्ला जी एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है। मोहम्मद रियाजुद्दीन, एक बात बताइए, चुनाव आ रहे हैं, नए नए वादे हैं नेताओं के, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे और तमाम पार्टियां हों, ये है क्या तस्वीर? केजरीवाल जी 10 साल से राज कर रहे हैं, ये मंडी उन्हीं के अधीन है, उन्हीं के अंतर्गत आती है, उन्हीं के विधायक यहाँ पर एक प्रेसी उनके वो भी हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या बदला दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं आपको बताऊं, वो
फ्री वाला फार्मूला जो लगाए हैं वो मेरे साइड से जो है पब्लिक जो है बेवकूफ़ हो रखी है। दिल्ली के अंदर कोई विकास मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं भी नहीं। हमें पानी फिल्टर का लाना पड़ता है, मोल खरीद के लाना पड़ता है पानी। टंकी खोलते हो जब क्या होता है? तब तो गंदा बदबू का पानी आता है। ये मुल्ला कॉलोनी में ही रहते हैं हम बराबर में, पूरी लाइन गंदा पानी आता है। और हमारे लोगों की वैसे भी आज के वक्त में आप देख रहे हो कि पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इंसानियत का तो रिश्ता ही ख़त्म हो गया लोगों का। आजकल इंसान पर कोई मेहनत नहीं कर रहा, बस अपना सरकार बनाने के लिए, अपना काम सीधा करने के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिल्ली में है क्या? 10 साल तो दे दिए केजरीवाल जी को, अब क्या तस्वीरें हैं? ये दिल्ली यही दिल्ली है क्या? ये दिल्ली है, अब क्या बता सकते हैं साहब। ये तो सरकार चलाने वाले अब सब आ ही रहे हैं ऐसे। कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। अरे ऐसे फ्री से क्या फ़ायदा जो बदबू में मरना पड़े हमें। कहाँ पे पानी फ्री है? पानी में देखो अभी मुल्ला कॉलोनी में किसी जगह जाके देख लो, आप किसी घर में जाके पानी पी नहीं सकते आप एक गिलास। पानी साफ़ नहीं आता है। पानी का हम लोगों को बहुत मुकाबला ख़राब करना पड़ रहा है। पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। पानी के वजह से फ्री क्या है बल्कि और लूट रहे हैं पानी से। तो पानी तो बहुत महंगा ख़रीदना पड़ता है, 20 रुपये का 25 रुपये का बोतल दे रहा है। वो तो कह रहे दिल्ली की जनता के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं। आप दी होंगी कहीं भैया, हमारे यहाँ तो हमारे एरिया में तो है ही नहीं। मुल्ला कॉलोनी में तो तुम देख लो कि कोई भी अगर एक आदमी जो कहते कि हाँ पानी बढ़िया आ रहा है। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये रियाजुद्दीन है, यहीं के रहने वाले हैं, पास के रहने वाले हैं। और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। ये सड़क मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दूर से वो सड़क दिखाएं जहाँ से बसें आ रही हैं। ये एक बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है और ये मुख्य मार्ग है। क्या कहेंगे, इस तरीके की सड़कों पे काम करना पड़ेगा या फिर बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, इनसे 2100 रुपये महिला के खाते में फ्री, इनसे काम चल जाएगा? कैसी सरकार? 2100 रुपये में कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, फ्री दोगे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। डीटीसी वालों की सैलरी तक नहीं मिलती है, वो इतने परेशान है बेचारे। वो उनको रिटायर हो जाए, उनको पैसा नहीं मिलता रिटायर होने के बावजूद भी, क्योंकि पैसा ही नहीं है उनके पास। कहाँ से देंगे? हर चीज़ तुम फ्री कर दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये होता ना। केजरीवाल जी तो कह रहे जनता खुश है दिल्ली की। जाए कुछ नहीं, लेडीज से खुश है बस, और कोई कुछ नहीं है। बस उनको फ्री चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। बिजली का यह थोड़ा इतना बिल नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, पर फ्री नहीं देना चाहिए उन्हें, कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। दिल्ली की सड़कों की बात करें, क्योंकि ये मुद्दा मैंने आपको देख के उठाया, आप लोग यहाँ गिरे तो मैंने ये सड़कें देखी और इसी पर मैंने सवाल किया, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता सड़कों का हाल। आप लोग गाड़ी चला रहे हो सर, बहुत बुरा हाल है। आपके सामने बैक टू बैक 4 एक्सीडेंट हुए हैं। मेरे तो कंधे में चोट लगी, वो लेडीज़ इतनी परेशान है बेचारी, वो हॉस्पिटल तक जा रही है। बताओ क्या किया जाए? क्या कहेंगे, इसी तरीके से काम चलेगा दिल्ली में? तरीके से काम नहीं चलना चाहिए, प्रॉपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेरा नाम हनीफ है। हनीफ, कैसे रहते हो यहाँ पे? ये क्या है आखिर तस्वीर? यही केजरीवाल जी का लंदन पेरिस है क्या? आप जैसा समझिए भैया, ये तो रोड अब फूट गया, इसका कोई देखभाल नहीं है। यहाँ रोड में ऐसे पानी लगा हुआ है, गंदगी चारों तरफ है। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा एकदम पूरा गंदगी भरा हुआ है। क्या करें, कोई इसका ध्यान नहीं है। अब इसमें केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए कि हमारा कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली मॉडल तो दुनिया देख रही है, ऐसा क्या? भाई कहने में और करने में बहुत अंतर है भाई। कहने वाला कहते हैं लेकिन करना इम्पोर्टेंट है। हम कह दिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसको करके दिखाना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के घर भी ऐसा ही पानी आता? पानी कैसा आता आप लोगों के घर? नहीं, पानी तो खैर जो सरकारी पानी है तो वो सही आता है। अभी नहीं, जो लाइन से द्वारा आ रहा है वो कैसा पानी आ रहा है? मैं तो देखा ये लाइन फूटी हुई है यहाँ पे, या क्या है? यहाँ तो बहुत गंदा पानी निकला इस लाइन में से। हाँ, ये पानी गंदा है। गंदा आता है कि साफ आता है पानी? पानी तो इसका गंदा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। तो ये बिजली फ्री, पानी फ्री, इस पर तो केजरीवाल जी बहुत दावा कर रहे हैं कि जनता मेरे समर्थन में है। समर्थन में तो है, लेकिन बट काम कुछ और ढंग से दिखाना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा जी, समझ नहीं आ रहा? नहीं, उन्होंने तो कहा कि इस बार आपके लिए महिलाओं के लिए 2100 रुपये भी देंगे। मैंने तो आपको पहले ही बताया भाई, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। 10 साल का कामकाज कैसा लगा आप लोगों को? दिल्ली में कैसा कामकाज रहा केजरीवाल जी का? उन्होंने तो कहा दिल्ली को लंदन बनाने का काम किया, दिल्ली में व्यवस्थाएं बनाई, दिल्ली में हमने बहुत ऐसा काम किया, ऐतिहासिक कार्य किए, स्कूल बनाए, जो बसों में किराया फ्री कर दिया। देखिए बात ये है, बनाया है ऐसी बात नहीं है, किया है, बहुत कुछ किया है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट इससे बेहतर ध्यान देना पड़ेगा इसको। हाँ, खास करके गंदगी के लिए, और ख़ास करके यहाँ पे मच्छी मंडी में
और मुर्गा मंडी में जो रोड साइड में ज़्यादा गंदगी है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, कैसे गुजरते हैं यहाँ से? गुजरने के लिए तो यह है कि यहाँ पर जो कीचड़ पीचड़ बनी रहती है, आए दिन जो निकलने में बड़ी दिक्कत आती है, बदबू वगैरह तो है ही। इतनी बदबू? हाँ जी, बहुत बदबू आती है। यही दिल्ली में रहते हो? हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं हम जो है। तो ये पानी कैसा आ रहा है दिल्ली में? पानी सही नहीं है, गंदा पानी आ रहा है आजकल। जो गंदा आ रहा है? सीवर का आ रहा है? कैसा आ रहा है? मिट्टी वगैरह मिली हुई है, ज़्यादा अच्छा पानी नहीं आ रहा। पीते हो उस पानी को? पानी वो नहीं, बाहर से जो बेचने वाले आते हैं उनसे ले लेते हैं। अच्छा। टैंकर वैसी जो गाड़ियाँ आती हैं, प्राइवेट जो गाड़ी होती है ना, उनसे बोतल वगैरह। मुझे एक बात बताओ, अब चुनाव है तो चुनाव में सभी नेता अपने दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को 10 साल दिए, उनका दावा ये रहा दिल्ली को बदल के रख दिया। क्या बदला दिल्ली में? क्या नजर आया आपको? नहीं, परिवर्तन तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा जी। शिक्षा में जो भी आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, स्कूल वगैरह की बिल्डिंग बन गई है, शिक्षा में कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, बार बार कैमरामैन की तरफ से ये तस्वीर दिखाई है आप, ये क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है। आप ये समझिए, बहुत निकलना भारी पड़ जाता है, बारिश होती है तो इसका पानी भी नहीं निकलता यहाँ। वो तो कह रहे हैं दिल्ली को लंदन और पेरिस हमने बना दिया, दिल्ली में ऐतिहासिक काम कर दिए केजरीवाल। नहीं, ये कहना गलत है ना उनका। जो भी कह रहे हैं वो तो पब्लिक, आम पब्लिक देख रही है। 10 साल में क्या बदला दिल्ली में? कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जी के दावों पर, वादों पर जनता विश्वास कर रही है दिल्ली की, या बदलाव चाहती है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते जी। ज़्यादातर लोग जो को विश्वास नहीं है केजरीवाल पर। हाँ, कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है। यानी विश्वास टूट गया उनका? हाँ, टूटा है। टूटा ये बताइए। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में ही मैं आज बात कर रहा था तो यूँ कह रहे थे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई गिनी चुनी हर बीमारी का इलाज 2-4 गोलियाँ दे देते हैं, लेकिन इलाज भी सही ढंग से नहीं हो रहा। तो क्या बदलाव? कुछ भी बदलाव नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक को बता रहे हैं कि अमेरिका की तर्ज पे मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोला तो जनता को बहुत सहूलियत मिली, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोग जो है परेशानी है। आप ये समझिए, प्राइवेट इलाज करा रहे हैं लोग जो हैं। यानी मोहल्ला क्लिनिक में वही गिनी चुनी 4 दवाई? हाँ, 2-4 ही दवाई होती हैं, वो सबको एक जैसा ही देते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये तक हाल है। आप क्या लग रहा है दिल्ली के लोग चाहते हैं कि केजरीवाल पर विश्वास किया जाए, या आपकी बार बाबा जी विश्वास कुछ कम होता जा रहा है 10 साल में? नहीं, विश्वास तो लोगों का घटा ही है। जो वोट बैंक रहा है उसमें डाउन होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, और तो कुछ कह नहीं सकता। लग रहा है बदलाव की तरफ दिल्ली जा रही है क्या इस बार? हाँ, बदलाव होगा। चलिए देखिए, जनता से बात भी कर रहे हैं और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है, ये कूड़े का पहाड़ है। पीछे हालांकि टीन शेड से ढक दिया गया है, और ये नालों की स्थिति है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है आपकी बदली हुई दिल्ली। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आएँ। ये है आपकी बदली हुई दिल्ली, और किस तरीके से जो गंदगी का अंबार है इस जगह से आप देखिए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से गंदगी है, बदबू है। आप रुकिए ज़रा, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, कैसे देख रहे हैं, क्या है ये तस्वीर? यही लंदन है दिल्ली का? दिल्ली का यही है, जब तक राजनीति रहेगी ऐसे होगा। अच्छा। हाँ, तो राजनीति तो सदा चलती रहेगी। राजनेता को तो आप लोग चुनते हैं अपने विकास के लिए, विश्वास के लिए। और अब तो धंधेबाजी चल रही है, अब तो काम कहाँ हो रहा है अब।